मंचस्थ अतिथि, हमारे बीच में वरिष्ठ ऐसे भगवंत भैया नवनीत जी, और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के भविष्य। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का युवा सम्मेलन बिहारपुर जैसे ऐसे सूरजपुर जिले से दूरांचल क्षेत्र में भी हो रहा है। और उससे भी सौभाग्य का बात यह है कि पूरे सूरजपुर जिले में कहीं भी अभी युवा सम्मेलन का कार्यक्रम का शुरुआत नहीं हुआ है, और पहला कार्यक्रम ऐसा बिहार क्षेत्र ने करना तय किया है, और ये भी बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, आज जब हम पूरे विश्व में देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की कुल आबादी का जो जनसंख्या है वो 65% से भी अधिक युवाओं की है, और जब भारत आजादी का 75 वर्ष पूरा कर चुका होता है, आजादी का 7 दशक पूरा होने के बाद जब एक विषय आता है कि आज भी भारत विकसित क्यों नहीं, तो मित्रों, स्वयंसेवक बंधुओं, हमको समझना पड़ेगा कि भारत कैसे विकसित होगा और विकास के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेगा। और आज का युवा कैसे धर्म से जुड़कर विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हमारे शासन सनातन संस्कृति को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकता है, इसको भी समझने का जरूरत होगा। आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं आस की नजर से भारत की ओर निहार रहा है, और जब पूरी विश्व भारत को एक दृष्टि, एक जिस रूप से विश्व को दिशा देगा, इस दृष्टि से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत हम युवाओं पर भी कुछ भरोसा कर बैठा है। भारत को यह आशा है कि भारत का युवा निश्चित ही भारत को एक नए सोच और एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। हम देखते हैं कि आज विश्व के अनेक देश में लड़ाइयां छिड़ी हुई है, चाहे यूक्रेन रूस की विषय में देख सकते हैं, तो रूस को भी, अगर यूक्रेन को भी आशा है तो वह भारत से है कि भारत से चाहेगा तो यह युद्ध टल सकता है या रुक सकता है। हमको यह भी समझने की जरूरत होगी कि आज हमारे सनातन संस्कृति को किस तरह से विधर्मियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो हमको इसको भी समझना पड़ेगा। चाहे वह लव जिहाद का मामला हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों को अलग अलग तरीके से तोड़ने का विषय सामने आते रहता है, हमको यह भी समझना पड़ेगा। अगर हम युवाओं को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, युवा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे, तो हमारा भारत 1947 से बढ़कर जब हम 2047 भारत का आजादी का 100 वर्ष जब 10 दशक को पूरा कर चुके होंगे, तो हम गर्व से कैसे कह सकेंगे कि वास्तव में हम वो युवा हैं जो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले से सपना देखे हुए थे और उसको आज जाकर के 2047 में फलीभूत कर चुके हैं। हमको यह देखना पड़ेगा। हम युवाओं में एक उत्साह होता है, एक ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को कैसे सही मार्ग मिल सके, तो उसका सबसे अच्छा अगर कोई रास्ता हो सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो सकता है। मित्रों, यह कहते हुए मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आज राष्ट्रीय स्वयं